हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करके रखा हुआ है जो कि है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसमें हमने अपना पेज नंबर 69 का हम अब एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि 3.6 लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। अभी तक हमने रुपीज़ और पैसा पढ़ा और वेट कन्वर्जन पढ़ा और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लोकेशन एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। लेट अस कंसीडर द डेसिमल नंबर 1.4. इट इज इक्वल्स टू 1 unit and 4 tens. This means that the unit between 1 and 2 is divided into 10. तो वो ये बोल रहा है कि जो डेसिमल नंबर है 1.4 उसको हम बोल सकते हैं 1 यूनिट और 4 टेंथ। ठीक है, तो जो यूनिट है वो 1 और 2 में डिवाइडेड है 10 equal parts and 4 such parts are taken. Hence 1.4 lies between 1 and 2. Draw the number line and divide the unit between 1 and 2 into 10 equal parts. Take the fourth part and we have 1.4 on the number line. दिखा दिया हमने। अब वो पूछ रहा है नेम ऑल डिवीजन बिटवीन 1 and 1.1 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें देना ये हो जाएगा 1.01, ये हो जाएगा 1.02, ये थर्ड वाला हो जाएगा 1.03, 1.05, 1.06, ये वाला हो जाएगा 1.07, ये वाला 1.08 और ये वाला 1.09 और ये हो जाएगा 1.1। इसके बाद आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर्स अगेंस्ट द लेटर्स। ये जो लेटर्स दिए हैं इनके हमें डेसिमल नंबर बताने हैं। ये 1.1 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो ये हो जाएगा 5.01, ये हो जाएगा 5.02, ये हो जाएगा 5.03, ये हो जाएगा, ये तो हो ही चुका है, ये वाला 5.04, ये 5.05, ये 5.06, ये वाला 5.07, 5.08 और ए वाला जो ए है वो होगा 5.09। ठीक है, तो हमारा जो ए निकला है वो है 5.09। अब ए है 5.1 के बाद वाले, तो ये हो जाएगा अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 5.1 है, 5.11 12 13, तो ये हो जाएगा 5.13 14 15 16 17 18 19 और ये हो जाएगा 5.2। ये हो जाएगा 5.20 तक हो ही गया था। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये 29 पूरा हो गया। तो ये हो जाएगा 5.31। ठीक है, तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद है देयर इज ज़ीरो dilemma. Sonu says that 0.2 can also be written as 0.20 or 0.200. Zara thinks that putting zeros on the right side may alter a value of decimal number. What do you think? सोनू बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी अगर हम किसी नंबर के बाद हम कोई भी ज़ीरो लगाते हैं ना, तो हम चाहे वो इन्फिनिटी ज़ीरो लगा दें उससे कुछ भी नहीं होगा। और अगर हमने ये लिखा है 0.02 तो ये अलग है, पर अगर हम 0.2 के बाद कितने भी ज़ीरो लगा दें हमारा ये आंसर 0.2 ही रहेगा।
We can figure this out by looking at the quantities these numbers represent using place value. तो 10th पे है, ये भी 10th पे है और ये भी 10th पे है, क्योंकि हमारे 0 बस रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमारा जो 2 है वो 10th पे ही है। इसके बाद 0.02 अलग है, वो 100th पे आ गया, और 0.002 1000th पे आ गया। ठीक है, वी कैन सी दैट 0.2 एंड 0.20 एंड 0.200 आर ऑल इक्वल एज दे रिप्रेजेंट। जीरो के बाद कितने भी, एक नंबर के बाद अगर कितने भी ज़ीरो लग जाए तो उसका कोई भी नहीं होगा। अगर नंबर डिजिट के आगे ज़ीरो लगेंगे तो उसके तो मतलब होता है, पर अगर पीछे लगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी वैल्यू नहीं बनेगी, बस जो वैल्यू है वही रहेगी। बट 0.2, 0.02 एंड 0.002 आर डिफरेंट। इसके बाद है, कैन यू टेल विच ऑफ दीज इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ लार्जेस्ट। तो हमें बताना है कि कौन सा डिजिट लार्जेस्ट है और कौन सा डिजिट स्मॉलेस्ट है। तो हमारा लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट होगा 0.2 और स्मॉलेस्ट होगा 0.002। विच ऑफ दीज आर द सेम, 4.5, 4.05, 0.405 और ये सारे नंबर्स दिए, हमें इसमें बताना है। हम इसके ग्रुप्स बना लेते हैं। पहला ग्रुप 1, इसमें आ जाएगा 4.5 भी सेम है, 4.50 भी सेम है, 4.50 भी सेम है। ग्रुप 1 ये हो गया, ग्रुप 2 यहाँ कर लेते हैं। ग्रुप 2 4.05 सेम है और 4.050 सेम है। अब हम अगर देखें यहाँ पे ये वाला 4.005 और 0.405 में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए दोनों ही कोई भी ग्रुप में नहीं आ सकते। इसके बाद आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर इन द लास्ट नंबर लाइन इन फिगर बी डिनोट बाय। पहले तो ए को भी सॉल्व करना है और बी को भी सॉल्व करना है। तो ए का क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 और 5 आया है, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच का बताना है, तो ये हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। यहाँ पे 4.1 और 4.2 को लिया गया है। इसके बाद हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19। तो हमने 4.18 और 19 को लिया है। अब यहाँ पे हम 1000 का करेंगे, तो 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, इसके बाद 4.186, 4.187, 4.188, 4.189। यहाँ पे हमने हमारा जो आंसर था वो था 4.185, तो हमारा एक आंसर 4.185 निकला है। और दूसरा हम निकालेंगे, ये हमें खुद से ही ज़्यादातर निकालना है पूरा। 1, 2, 3 और 4 को लिया है, 5, 6, 7 आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने लिया है 3 और 4 को, तो ये 3 और ये 4। अब 3 और 4 के बीच, यहाँ का बीच का दिया है, यहाँ पे आ जाएगा 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। यहाँ पे हमने 3 और 3.1 को लिया है। ये हो जाएगा 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 और 3.16 को लिया है हमने। तो यहाँ पे लिख देंगे 3.15 एंड 3.16। यहाँ पे 17 और 18 भी लिख देते हैं। 3.17, 3.18। यहाँ पे ये वाला 17 है, ये वाला 18 है और ये वाला 3.19। अब यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को ले गया है तो 3.151, 3.152, 3.153, 3.154, 3.155, 3.156, 3.157, 3.158 और जो ये कॉमा है ये है 3.159। तो बी का आंसर है 3.159। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मेक सच नंबर लाइन्स फॉर द डेसिमल नंबर। ए है 9.876। ऐसी ही हमें एक नंबर लाइन बनानी है। तो यहाँ पे पहले हम बनाएंगे, पहले नंबर लाइन का एक लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 0 कॉमन करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे हमें बुक में 9 और 10 को लेना था। यहाँ पे 9 और 10 को ले लेंगे। फिर यहाँ पे लाइन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 और यहाँ पे लिख देंगे 10। यहाँ पे हम 9.8 और 9.9 को लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 9.8 और यहाँ पे 9.9 को ले लेंगे। यहाँ पे बनाएंगे 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89 और ये 9 पॉइंट यहीं पर कर देते हैं 9.9। यहाँ पे हम लेंगे 9.87 और 9.88 को। फिर यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, आप स्केल के थ्रू बना सकते हैं, मैंने इसे रफली बनाया। यहाँ पे हम लिख लेंगे 9.87 और यहाँ पे 9.88। फिर यहाँ पे बना लेंगे 9.87, 871, 9.872, 9.873, 9.874, 9.875, 9.876, 9.877, 9.878 और 9.879। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 9.876। ये हमारा क्वेश्चन था कि हमें
876 बनाना था, तो हमने पूरी की पूरी नंबर लाइन बना ली थी। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन था, वो था, एक तो 9.876 था और एक था 0.407। हमने एक बना लिया 9.876 और 0.407, वो आप अपने आप से बनाएंगे। इन द नंबर लाइन shown below, what decimal number do boxes labeled A, B and C denote? हमें क्या A, B और C denote कर रहा है? 5 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए हुए हैं। हमें ऐसा कुछ बताना है ताकि पूरा 10 में ही कंप्लीट हो जाए। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5.5, फिर ये हो जाएगा 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 और 9.5। तो यहाँ पे 6, 7.5 और 9.5 होगा। The box will be corresponding to the decimal number 7.5. Are you able to see how there are 5 units between 5 and 10 divided into 10 equal parts? Hence, even two divisions make a unit, and so every division is 1/2 यूनिट। What number do A and C? हमने कर लिया है, दो भी कर लिया है बिना पढ़े कि इसमें जो 7.5 था वो B दिया हुआ था और इसमें पूरी मतलब कि 5 to 10 यूनिट्स में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो हमें 1/2 यूनिट्स में डिवाइड करना था, जो कि हमने कर दिया हुआ है। इसके बाद हमें एक सिमिलर रीजनिंग दी गई है, हमें फिर उसमें बॉक्सेस में भरना है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09। तो यहाँ पे हमारे डी और ई के भी आंसर आ गया है। अब इसके बाद एक और दिया है जिसमें एफ, जी और एच पूछा गया है। 4.3 से लेके 4.8 तक है। तो इधर हम यहाँ पे 3 0 लिख सकते हैं और 8 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा 80 तक नहीं पहुँच पाएगा। तो हम यहाँ पे ये 30 है, 35, फिर यहाँ पे 40, 45, फिर यहाँ पे 50, फिर ये 4.55, फिर यहाँ पे 60, 4.60, 4.65, 4.70 और 4.75, 4.80, यहाँ पे आ जाएगा 4.85। इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है विच इज लार्जर 6.456 और 6.465। To answer this, we can use the number line to locate both decimal numbers and show which is larger. हम ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे? 6.456 है और यहाँ पे 6.465 है। 6 देखा, दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में है, 5 है और यहाँ पे 6 है, तो ये वाला ग्रेटर है, तो 6.465 इज ग्रेटर और लार्जर। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट। जो अभी हमने किया, हमने इसको कंपेयर किया है एट ईच प्लेस वैल्यू एज वी डू द होल नंबर। अगर होल नंबर में हम देखें तो जो ईच नंबर होगा ना, हम उससे कर सकते हैं। अगर पहला नहीं है तो दूसरा देखेंगे, दूसरा नहीं है तो तीसरा देखेंगे, चौथा नहीं है तो मतलब पांचवा देखेंगे, ऐसे करेंगे। दिस कंपेयरिंग इज विजुअल स्टेप बाय स्टेप बिलो। नोट दैट द विजुअलाइजेशन बिलो इज नॉट टू स्केल। पहले क्या है, 6 को देखा, यहाँ पे 6 को देखा, बोथ नंबर है 6। फिर
4 को देखा, बोथ नंबर है 4, फिर यहाँ पे 5 और ये 6, तो यहाँ पे 6 हमने भी ऐसे किया था, बस हमने डायरेक्ट करा था और उन्होंने बिल्कुल टेबल से किया हुआ है। We start by comparing the most significant digit with the highest place value of the two numbers. If the digits are the same, we compare the next smaller place value. We keep going. हमें यही अभी तक यहाँ तक पढ़ा है. Why can we stop comparing at this point? Can we be sure that whatever digits are there after this will not affect the conclusion? तो हम यहाँ पे लिख देंगे येस वी कैन स्टॉप। जब हम कंपेयरिंग स्टॉप कर देंगे जब हमारे जो नंबर होंगे ना वो डिफरेंट आ जाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे येस वी कैन स्टॉप कंपेयरिंग एज सून एज वी फाइंड अ प्लेस वैल्यू। जब हमें कोई डिफरेंट प्लेस वैल्यू मिल जाएगी वेयर द डिजिट डिफर। इसके बाद है विच डेसिमल नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पे 1 सेम है, फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 1.32 इज़ ग्रेटर। इसके बाद यहाँ पे 3.81 है और यहाँ पे 13.8, तो पहले ही 1 है और यहाँ पे नहीं है, तो 13.800 इज़ ग्रेटर। इसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, 0 है 0 है, 9 यहाँ पे आ गया, तो 1.090 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लोजेस्ट डेसिमल। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस न्यू बुक के वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।